हेलो स्टूडेंट, आज मैं काफ़ी समय बाद आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोगों का भी दायित्व है कि आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे और अपने जो भी ग्रुप हैं उसमें शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे संसद का संयुक्त अधिवेशन। काफ़ी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था कि संसद का संयुक्त अधिवेशन पहली बार कब आयोजित किया गया। संसद का संयुक्त अधिवेशन पहली बार कब आयोजित किया गया। संसद के संयुक्त अधिवेशन की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है और संयुक्त अधिवेशन कौन आहूत करता है, मतलब संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, इन सब बातों का हम डिस्कशन करते हैं। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो संसद के बारे में जानें कि संसद होती क्या है। संसद या पार्लियामेंट, तो भारत में संसदीय शासन पद्धति है। भारत में क्या है, संसदीय शासन पद्धति है। संसदीय शासन पद्धति में मुख्य हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो हमारे देश का हेड कौन है, प्रधानमंत्री। और संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। एक होती है अध्यक्षीय शासन प्रणाली, तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में देश का हेड होता है राष्ट्रपति। जैसे अमेरिका जैसे देशों में और भी कई देशों में राष्ट्रपति हेड होता है, तो वहाँ पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है। हमारे देश में कौन सी शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली। एक पॉइंट, संसदीय शासन प्रणाली, शासन प्रणाली। तो हमारी संसदीय शासन प्रणाली का हेड कौन है, पीएम। अब संसद किससे मिलकर बनी होती है, तो संसद के अगर अंगों की बात करें, संसद के अंग, संसद के अंग, संसद के अंग होते हैं 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के अंग कौन, 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संसद के अंग कितने, 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के सदन, सदन होती हैं केवल 2, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो बात आती है संसद के संयुक्त अधिवेशन में संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं। अगर किसी विधेयक पर कोई विवाद होता है तो साधारण विधेयक जो होता है उस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, ना कि धन विधेयक पर, ना वित्त विधेयक पर, ना संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता, उन पर नहीं बुलाया जा सकता। केवल सामान्य विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, सामान्य विधेयक के लिए। तो अभी तक संसद के 3 संयुक्त अधिवेशन हुए हैं, 3 संयुक्त अधिवेशन। अगर आपको और जानकारी हो, 4 हुए, 5 हुए, जितने भी अगर आपको जानकारी हो, 3 अधिवेशनों के बारे में पूछा जाता है। एक 1961, 1978 और 2002, 3 संयुक्त अधिवेशन। 1961 में जो संयुक्त अधिवेशन हुआ था 1961 में, वो दहेज विरोधक कानून के लिए हुआ था, दहेज से संबंधित था, दहेज। डाक बिल से संबंधित था, सेकंड वाला, और बिल, और ये पोटा से संबंधित था, पोटा। तीनों क्लियर हैं। और तीनों संयुक्त अधिवेशन में भाग लेने वाले, तीनों संयुक्त अधिवेशन में संसद के रूप में भाग लेने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। ये क्वेश्चन भी आया है, बिहारी वाजपेयी, वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। संसद के तीनों अधिवेशन में भाग लेने वाले सांसद कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। तीनों अधिवेशन में एक सांसद के रूप में, एक अधिवेशन में तो प्रधानमंत्री के रूप में भी भाग लिया उन्होंने, पोटा के लिए, ये भी याद रखेंगे आप लोग। अगली इंपॉर्टेंट बात है, आप एक बात और समझते हैं कि संयुक्त अधिवेशन का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 108 में, 108 में संयुक्त अधिवेशन का वर्णन है। क्लियर।
अगर बात करें कि संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो 79, आप इसको याद कर लेंगे। संसद का वर्णन अनुच्छेद 79, राज्यसभा का 80, लोकसभा का 81 और परिसीमन आयोग का 82। उसकी चर्चा हम बाद में कभी करेंगे। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। अब क्वेश्चन बनता है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो बुलाता है राष्ट्रपति, बुलाता है या आहूत करना कहते हैं जिसको, कि आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति इसको बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के आप कमेंट करेंगे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे और लोकसभा का पिता किसे कहते हैं। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन के बारे में क्लियर बात, दोनों सदनों की ज्वाइंट मीटिंग होगी, सामान्य विधेयक पर होगी, अनुच्छेद 108 में वर्णन है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता है या आहूत करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अभी तक 3 संयुक्त अधिवेशन हुए हैं मेरी जानकारी जहाँ तक है, दहेज बिल के लिए, डाक बिल के लिए और पोटा से संबंधित। तीनों संयुक्त अधिवेशन में भाग लिया था अटल बिहारी वाजपेयी। अब बात आती है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति 2 थे, टीवी सप्रू और BR अम्बेडकर। आप कन्फ्यूज ना हो, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति टीवी सप्रू और BR अम्बेडकर। संसद के अंग 3 होते हैं, सदन होते हैं 2, सदन होते हैं 2। तो आप कमेंट करेंगे संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं और संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं, 2 पॉइंट। अगला पॉइंट है स्थायी सदन किसे कहते हैं और अस्थायी सदन किसे कहते हैं। तो यहाँ तक के काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आप इनको नोट करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।